सो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर उर्दू एंड इंग्लिश पढ़ाने का क्रम करती हूँ, यानी इंग्लिश के सेंटेंसेस एंड उर्दू के सेंटेंसेस की वीडियो बनाती हूँ। जैसे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में, उर्दू के वर्ड मीनिंग में एंड उर्दू इंग्लिश से जुड़ी बहुत सी वीडियोस लाती रहती हूँ। यानी मैं सप्ताह में 6 दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, 3 दिन इंग्लिश के, 3 दिन उर्दू के। सैटरडे, संडे, मंडे इंग्लिश के एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे उर्दू के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ये सारी नॉलेज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज की हमारे जो लेसन है उसमें कुछ मैंने इंग्लिश के सेंटेंसेस लिए हैं जिसकी स्पेलिंग एक जैसे बोलने में होती है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। सबसे पहला वर्ड है वेस्ट, WAST, एंड सेकंड है WEST। WAST वेस्ट के मीनिंग होता है बर्बाद होना, एंड WEST वेस्ट के मीनिंग होती है चारों दिशाओं के नेम में से एक नेम। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वही वेस्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल, जिसके स्पेलिंग एक जैसे हैं लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग है। स्पेलिंग में भी कुछ डिफरेंट है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। प्रिंसिपल के मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, जो स्कूल का हेड होता है उसे प्रधानाचार्य कहते हैं। और PRINCIPLE प्रिंसिपल, इसके मानी होते हैं अपने उसूल, तौर तरीके, इसे प्रिंसिपल कहते हैं। दोनों की प्रोनाउंसिंग एक जैसी है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। अब नेक्स्ट है डिजीज़। यहाँ पर डिजीज़ भी 2 तरह के हैं। एक है DISEASE डिजीज़, इसके मीनिंग होते हैं बीमारी। और नेक्स्ट है DECEASE डिजीज़, इस डिजीज़ के मीनिंग होते हैं मृत्यु। यानी यहाँ पर स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिंग सेम है। अब नेक्स्ट है लूज़। यहाँ भी लूज़ 2 तरह के हैं, LOSE लूज़, एंड नेक्स्ट है LOOSE लूज़। LOOSE लूज़ के मानी है ढीला, LOSE लूज़ के मानी है हारना। जैसे हम लूज़ का स्पेलिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, LOOSE, जैसे हम ढीला, यहाँ पर किसी का ड्रेस है तो हम ये बोल सकते हैं योर ड्रेस इज़ वेरी लूज़। अब नेक्स्ट है अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट, इसके मानी होता है प्रभाव, असर, एंड EFFECT इफ़ेक्ट, इसके मानी होता है परिणाम। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सामने वाले को ये बोलेंगे कि तुम ये काम कर रही हो, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या परिणाम निकलेगा। एंड अफेक्ट का मतलब ये होता है कि तुम ये काम कर रही हो, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं अफेक्ट। तो अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट में ये डिफरेंट है। अब नेक्स्ट है देयर। प्रोनाउंसिंग सेम है लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग अलग है। THEIR देयर के मानी होता है उनका, एंड THERE देयर के मानी होता है वहाँ। जैसे तुम्हारा सामान वहाँ है, योर मटेरियल्स इज़ देयर, ये उनका है, दिस इज़ देयर। अब नेक्स्ट है देन। 2 तरह के हैं स्पेलिंग के साथ और मीनिंग, दोनों इनकी अलग अलग है। एक है THEN देन, इनके मानी होते हैं फिर, और एक है THAN देन, इनके मानी होते हैं कंपेयर करना यानी तुलना करना। THEN देन का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें फिर बोलने की ज़रूरत होती है, और THAN देन का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जैसे बोलेंगे हम शीला लीला से अच्छी है, शीला बेटर देन लीला। तो यहाँ पर इस तरह से हम देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रीद। BREATHE ब्रीद के मानी होता है सांस लेने की प्रक्रिया, एंड BREATH ब्रीद, इसके मानी होता है सांस। यानी सांस और सांस लेने की प्रक्रिया में इस तरह का डिफरेंट है। जैसे हम कहीं भाग रहे हैं और हमें ये बोलना है किसी को कि मुझे सांस लेने दो, तो हम वहाँ पर ब्रीद का इस्तेमाल करते हैं, और सांस लेना वहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर सांस यानी ब्रीथ, BREATH। तो ये था हमारा आज का इंग्लिश का वर्ड। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।